अस्सलामुअलैकुम जनाब, middleeastvideo.com न्यू यॉर्क की तरफ से 2 नवंबर के हवाले से 2 सवाल पूछने थे, अपनी माहिराना राय दीजिएगा प्लीज। एक तो ये था कि ये जो बाइकआउट कर रहे हैं, करप्शन का बाइकआउट कर रहे हैं, इससे क्या फायदा या क्या नुकसान होगा। और इसी ज़िम्न में दूसरा छोटा सा सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान इस वक्त इस किस्म की सूरत हाल से निपट सकता है, या पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल जो है ये कोई फायदेमंद है या नुकसान में जा रही है। साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे लाइन पे लेने के लिए। देखें, आपके 2 सवालात हैं। पहले सवाल की तरफ आता हूं कि पाकिस्तान में जो करप्शन के खिलाफ मुहिम शुरू होने जा रही है 2 तारीख को, ये आया जरूरी है कि नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है, उस सूरत हाल के मुताबिक 2.5 से 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता क्योंकि उसके वालिदैन उसको अफोर्ड नहीं करते स्कूल भेजना। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि एक घर में 3-3, 4-4 गाड़ियां मौजूद हैं, जहां पर 2 से 3 बच्चों को लेने के लिए वो 2 से 3 गाड़ियां स्कूलों की तरफ रवाना होती हैं। दूसरी तरफ अगर हम भूख और हंगर की बात करें तो पाकिस्तान हंगर में लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक 118 ममालिक में से 111वें नंबर पे है। और दूसरी तरफ जब हम सूरत हाल देखते हैं तो बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर रिस्क का जाया होना आपसे और मुझसे ढका छुपा नहीं है। इस मुल्क की तरतीब ठीक नहीं है। इस मुल्क में रहने वालों की 2 बिल्कुल वाज़िया आपको तफरीक नजर आएगी, एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब। सूरत हाल जिस तरफ जा रही है और सिस्टम को देखते हुए इमरान खान साहब की जमात ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले इदारों के दरवाजे खड़काए, उसके बाद रिक्वेस्ट वे में भी बात करते रहे, धरने की सूरत में भी बात करते रहे, लेकिन ये बतदरीज मामला बढ़ते बढ़ते अब इस नहज पे आगे पहुंच चुका है कि आज हुकूमत ने अपनी तलाशी देने की बजाय अपनी ताकत का इस्तेमाल आज से ही शुरू कर दिया है। यहां से आपको हुकूमत की ज़हनी सलाहियतों का अंदाजा होता है कि जहां पर आपको हिकमत के साथ मामला तय करने चाहिए, मुल्क को किसी इंतशार से बचते हुए आपको तरीके से निकालना चाहिए, वहां पर आज हुकूमत ने अपनी ताकत की रिट कायम की। और दूसरी आपने जो बात की कि इस वक्त पाकिस्तान अफोर्ड करता है यह सारी सिचुएशन। साहब, 70 साल गुजर गए हमें, हम 3 से 4 जंगें इस मुल्क में लड़ चुके हैं और हम इस वक्त भी ज़रबे अज़ब के मामलात में हालत जंग में हैं। हम लोग ऐसे ही चले आ रहे हैं और ये मामला कभी ना कभी तो खड़ा होना था। और आज की नस्ल, आज का जो 60% नौजवान है, वो इस बात को अफोर्ड नहीं कर रहा कि उससे उसका मेरिट छीना जा रहा है और डी मेरिट के ऊपर मुलाजमतें मिल रही हैं। जहां पे सरकार अपना कोटा सिस्टम पूरा करने के लिए मेरिट के लोगों को ज़िबा कर रहे हैं, वहां पर आपको ये लोग सड़कों पर ही नजर आएंगे। और ये सूरत हाल, हुकूमत का काम है कि वो इस मामले को हिकमत के साथ लेते हुए इन मामलात को आगे लेके बढ़े। लेकिन आज की सूरत हाल ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि हुकूमत अपनी ताकत इस्तेमाल करना चाहती है और उसके मुशीर इस हुकूमत को किसी और रास्ते की तरफ लेके जा रहे हैं, जिससे कि आइंदा आने वाले दिन बहुत खतरनाक हद तक खतरे से 2-4 होने जा रहे हैं। शुक्रिया।